चलिए तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कोष्टकों का प्रयोग। कोष्टकों का प्रयोग मतलब समझ रहे हैं कि कोष्टक का प्रयोग आया कहाँ से, क्यों कोष्टक के प्रयोग की जरूरत पड़ी, अगर हम कोष्टक का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा। ये गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में कोष्टक का प्रयोग क्यों जरूरी है। जैसे कोष्टक में कई कोष्टक होते हैं, एक रेखा कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक होता है, ये मझला कोष्टक होता है, ये बड़ा कोष्टक होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम अलग से डिटेल में देखेंगे अभी। तो अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोष्टक का प्रयोग नहीं किया गया तो क्या दिक्कत होगी, क्यों जरूरत पड़ी कि कोष्टक जरूरी हो गया। जैसे देखिए, कहीं कोष्टक लगा है, एक जगह लगा है, यहाँ पर लगा है, दो जगह लगा है। जहां बिना कोष्टक के है वहां और कोष्टक के जहां है वहां क्या दिक्कतें आएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 36 भागे 4 गुणे 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ। ब्रैकेट में 4 गुणे 3 है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 36 भागे, अब ब्रैकेट के अंदर का जो है पहले हल करते हैं, तो 4 गुणे 3 यानी हो जाएगा 12, यही होगा ना, यानी 36 भागे 12, और 36 में 12 का भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर देखिए वही चीज है ना, 36 भागे 4 गुणे 3, इसका क्या उत्तर आएगा। 36 में भाग है ना, तो यहाँ पर 36 भागे 4 यानी कितना हुआ, 9 गुणे 3, भिन्न हुआ, 9 गुणे 3 बराबर क्या हो गया, 27। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिक्कत है, एक ही चीज का दो दो उत्तर आ जा रहा है। एक ही चीज का क्या उत्तर आ जा रहा है, दो दो उत्तर। तो बिना ब्रैकेट के ये जो हम हल कर रहे हैं ये एक तरह से अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। बात समझ में आ रही है। तो जब ब्रैकेट लगा दिए तब इसका ओरिजिनल उत्तर आया, क्या, असली उत्तर आया 3। ठीक है, वैसे नियम से देखेंगे तो ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ब्रैकेट बिना लगाने से दिक्कत क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज का दो दो उत्तर आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, दो दो उत्तर आ जा रहा है, नहीं आ रहा है। चीजें एक ही लिखी हैं, लेकिन ब्रैकेट लगा देने से इसका उत्तर अलग हो गया और इसका उत्तर अलग हो गया। बात समझ में आ रही है। इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं कि कहीं से कंफ्यूजन ना हो, जो उत्तर आए वो सबका सटीक उत्तर रहे, एक ही उत्तर रहे। तो जरूरत पड़ती है तो हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एक ही चीज का दो दो उत्तर आ रहा है ना। यहाँ पर नियम देखेंगे तो ये एक नियम होता है कि पहले भागु योग, ये पढ़ेंगे अभी हम लोग। पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। ठीक है, तो अगर वो नियम यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए ब्रैकेट के अंदर की जो चीज है वो पहले हल की जाती है। तो 4 3 12 ये अपनी जगह सही है। अगर ये नियम लगाते हैं पहले भाग फिर गुणा, तो ये पहले भाग दिए 12 में, 36 में 4 का, 9 चौका 36, 27, ये भी सही है। लेकिन एक ही चीज का दो उत्तर है तो सवाल हल करने में बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो उन सब से बचने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, ब्रैकेट का। किसका सहारा लेंगे, ब्रैकेट का। अगर हम इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए होते तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसको अगर हम ब्रैकेट में बंद कर दिए होते तो यहाँ पर 36 भागे 12 बराबर क्या आता, 3 आता। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है।
तो ब्रैकेट में बंद कर देने से कितना फायदा हुआ समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पर 48 भागे 5 और 3 को जोड़ देंगे क्या होगा 8। यहाँ पर उत्तर आया 6। लेकिन यहाँ पर जब वैसे भाग देंगे, पहले भाग को हल करते हैं। पहले किसको हल करते हैं? भाग को। तो 48 में 3 का भाग देंगे तो 16 3 48 धन 5 बराबर क्या आ गया 21 आ गया। तो यहाँ पर एक ही चीज का दो दो उत्तर आ गया कि नहीं? चीजें एक ही हैं, ब्रैकेट लगा देने से उसका उत्तर बदल गया, ब्रैकेट हटा देने पर उसका उत्तर अलग अलग आ गया। नहीं आया क्या? यहाँ पर उत्तर 6 48 भागे अपान 3 8 8 6 48 6 आया। और यहाँ पर 48 भागे 3 धन 5 यानी क्या आ गया 21 आ गया। तो ब्रैकेट लगा देने पर और ब्रैकेट हटा देने पर उत्तर क्या हो जा रहा है? गलत, अलग अलग आ रहा है। तो इन्हीं सबसे बचने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रैकेट का। बात समझ में आ गई? ब्रैकेट का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक ही चीज के दो दो उत्तर आने की संभावना है कि नहीं? बताइए, एक ही चीज का अलग अलग उत्तर आने की संभावना है? बताइए, एक ही चीज का अलग अलग उत्तर आ सकता है कि नहीं? अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तब आ सकता है। तो यहां से देखिए ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो यहां से ये क्या उत्तर आएगा? इसको हल करिए। पहले क्या करेंगे? भाग देंगे कि जोड़ेंगे? बताइए। भाग देंगे। ये जोड़ने वाला, जैसे अगर हम नियम नहीं जान रहे हैं तो कोई जोड़ भी देंगे तो गलत उत्तर आ जाएगा। तो 35 में 7 से भाग देंगे, कितना आ गया 7 25 35 5 धन 4 यानी कितना उत्तर हो गया 9। इसका उत्तर बताइए। पहले भाग देंगे कि घटाएंगे? भाग देंगे। तो 13 में से 13 में 4 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा 2, क्या आ गया 11। यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे? पहले गुणा करेंगे, चूंकि यही है ना, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। भागु योग घ, ठीक है, भागु योग, ठीक है। आगे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बदमाश, आप लोग तो पढ़ चुके हैं बदमाश रूल। ये ब्रैकेट हो गया, ये ऑफ हो गया, ये डिवीजन माने भाग हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन माने जोड़ हो गया, सब्सट्रैक्शन माने घटाना हो गया, ये का हो गया, और ये हो गया ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप अभी चार्ट हो जानिए। भागु योग घ, यानी पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो यहाँ पर देखिए 55 में क्या घटाएंगे? छत्रिक क्या घटाएंगे? छत्रिक 18 धन 32। अब देखिए यहाँ पर दोनों 55 में से 18 घटा दीजिए। 55 माइनस 18 कितना हुआ? 15 से 8 गल 7 और 4 में से गया 3। सही है ना? जोड़ घटाना देखिए आप लोग, सही है ना? तो 37 धन 32 यानी 7 2 9 3 3 6 69। ओ ऋण 3 भी है, हाँ देखिए ऋण 3, देखिए यही बात है ना, देखते रहिए। तो यहाँ पर कितना हो गया? 69 में से 3 गया, कितना आ गया? 66। ठीक है, और तो कहीं नहीं ना जोड़ घटाना गड़बड़ है। जोड़ घटाना आप लोग देख लीजिएगा एकदम, ठीक है। तो इसको हमने गुणा कर लिया, गुणा कर लिए, फिर जोड़ दिए, फिर घटाना हो गया, तो 36 18 हो गया। अब 55 में से 18 घटा दिए, अब 32 में से 3 घटेंगे, कितना आएगा? 29, यही ना आएगा 29। 29 से 7 कितना हुआ? 66, ये होगा ना? बताइए, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि बिना ब्रैकेट के
और ब्रैकेट के दोनों तरीके से सवाल हल हो सकते हैं, लेकिन बिना ब्रैकेट और ब्रैकेट के हल करने पर हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देख रहे थे ना, एक ही चीज के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। तो अब हम लोग उस नियम को पढ़ेंगे जिस नियम के तहत सारा ब्रैकेट का चीजें हमारी हल हो जाएंगी। जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे कंफ्यूजिंग है ना, पहले जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, ठीक है, कि का करेंगे कि ब्रैकेट लगाएंगे, क्या चीजें हैं। तो इन्हीं सब नियमों को लेकर एक नियम आता है, जिस नियम को आप लोग जान रहे हैं। कौन सा नियम? बार्डमास, ठीक है। तो कोई बदमाश कहता है, कोई बदमाश कहता है, ठीक है, जो भी कहिए, हमें बार्डमास रूल, बदमाश रूल, ठीक है। इसको देखा जाए, चलिए देखिए। तो हम लोग कोष्टकों के बारे में अब देख लें। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। टोटल कितने तरह के कोष्टक होते हैं? 4 तरह के। कितने तरह के? 4 तरह के। अब बात आती है उन चारों का नाम देखें हम लोग क्या क्या होता है। देखिए, ये है प्रतीक, ये है प्रतीक और ये है नाम। प्रतीक माने कैसे दिखाएंगे इसको, सवाल हल करेंगे तो अभी हम समझ जाएंगे। अंक के ऊपर, संख्या के ऊपर ये रेखा लगा होगा। क्या लगा होगा? रेखा लगा होगा, ठीक है। जैसे ऐसे लगा दिए तो ये कौन सा कोष्टक हो गया? रेखा कोष्टक, ठीक है। तो इस तरह से लाइन लिखा होगा, इसका मतलब वो रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विनकुलम। क्या कहते हैं? विनकुलम रेखा कोष्टक, इसको कहते हैं। अगर ये देखे होंगे आप लोग ऐसे, इसको कहते हैं छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक को इंग्लिश में कहते हैं राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं? राउंड ब्रैकेट। और इस तरह से है, देखिए, इस तरह से एक ऐसे बना है और एक ऐसे बना है, तो इसको कहते हैं मझला कोष्टक। क्या कहते हैं? मझला कोष्टक। इसका नाम है इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट। मझला कोष्टक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और इस तरह से है, देखिए, सीधा सीधा है, एल की तरह, ऊपर एल है, नीचे इस तरह से है, तो ये इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। क्या कहते हैं? बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक को स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर की तरह लग रहा है कि नहीं? अगर इसको मिला देंगे तो दोनों एक स्क्वायर की तरह हो जाएंगे ना, इसीलिए इसका नाम हो गया है स्क्वायर ब्रैकेट। तो 4 तरह की ब्रैकेट हो गए। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ये लाइन वाला, ये सीधा वाला, मझला वाला और बड़ा वाला। इंग्लिश में कहेंगे विनिकुलम, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमें ये पता चल गया कि ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 4। अब देखिए, इन ब्रैकेट को जब ये आएंगे सवाल में हमारे पास, जैसे प्रश्न में ब्रैकेट मिलेंगे, तो उसमें जो ब्रैकेट को हल करने का क्रम है, वो सबसे पहले किसको हल करेंगे? रेखा कोष्टक को। दूसरे नंबर पर किसको हल करेंगे? छोटा कोष्टक को। तीसरे नंबर पर किसको करेंगे? मझला कोष्टक को। चौथे नंबर पर किसको करेंगे? बड़ा कोष्टक। अगर मान लीजिए ये दोनों नहीं है, मझला और बड़ा है, तब मझला और बड़ा तो नहीं आएगा, मझला जब भी आएगा छोटा के साथ आएगा। तो अगर कर्ली ब्रैकेट, ये वेनिकुलम नहीं है, रेखा कोष्टक नहीं है, छोटा और मझला कोष्टक है, तो पहले छोटा वाले कोष्टक को हल करेंगे कि मझला वाले को? इसको हल करेंगे, छोटा। और छोटा, मझला और बड़ा तीनों हैं, तब किसको हल करेंगे? पहले किसको हल करेंगे? फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और छोटा और बड़ा कोष्टक है, तब पहले किसको हल करेंगे? छोटा कोष्टक को, फिर उसके बाद किसको? बड़ा कोष्टक। इतनी बात समझ में आई? चलिए,
अब देखिए ऐसा भी होगा कि कोष्टक के पहले चिन्ह धन रहेगा, मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 धन 5 ऋण 3, मान लीजिए इस तरह से। अगर ये वाली चीज रहेगी, अगर कोष्टक से पहले धन का चिन्ह रहेगा, ठीक है, तो धन का चिन्ह रहेगा तो अंदर का चिन्ह यथावत रहेंगे, अंदर का चिन्ह यथावत रहे, या यथावत माने नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अंदर के चिन्ह बदलेंगे। अगर कोष्टक के पहले धन लिखा है तो अंदर के जो भी चिन्ह है वो वैसे ही रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ 3 कोष्टक के पहले धन है ना, तो इसका मतलब अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो 5 के पहले क्या है, हाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 5 के पहले क्या है, धन है, तो धन 5। और 3 के पहले क्या है, ऋण 5। तो ये 3 धन 5 कितना हो गया, 8 ऋण 3, यानी उत्तर कितना हो गया हमारा 5। अगर कोई संख्या है, हमने इसको कई बार बताया है, भूल जाते हैं। अगर कोई संख्या है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, धन 5। अगर कोई संख्या है उसके पहले ऋण लिखा है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, ऋणात्मक। तो देखिए पहला पॉइंट यही है कि अगर कोष्टक के पहले धन है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, नहीं बदलेगा, अंदर जैसे था वैसे लिख दिए। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है अगर कोष्टक से पहले ऋण है, जहां धन था वहां हमने क्या कर दिया, ऋण। तो अगर कोष्टक के पहले ऋण है तो चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। विपरीत मतलब समझ रहे हैं, जो धन रहेगा वो किस में बदल जाएगा, ऋण में, और ऋण जो रहेगा वो किस में बदल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर चिन्ह ऋण होता, मान लीजिए अगर यहाँ पर चिन्ह ऋण होता, अगर हम लिखते 3 ऋण 5, इधर कर देते 5 ऋण 3, तो अब देखिए इस कोष्टक के पहले क्या है, ऋण का चिन्ह। तो हमने क्या सीखा अभी कि कोष्टक से पहले अगर ऋण का चिन्ह है तो इसका मतलब अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। विपरीत होने का मतलब जो धन रहेगा वो ऋण हो जाएगा, और ऋण जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, धन। तो देखिए 3 ये ऋण है, तो 5 पहले क्या है, 5 के पहले क्या है, कौन सा चिन्ह है, 5 के साथ कौन सा चिन्ह है, हाँ 5 के साथ कौन सा चिन्ह है, 5 का चिन्ह क्या है, अभी हमने बताया ना, अगर किसी संख्या के साथ कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, धनात्मक। फिर से याद कर लीजिए एकदम, अगर किसी संख्या के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो वो संख्या क्या होगी, धनात्मक। ये ऋण जो है वो ब्रैकेट के पहले है ना, कि किसी संख्या के साथ है, ये संख्या के साथ है, 5 के साथ है, ये तो ब्रैकेट के पहले है ना। तो हमने क्या देखा कि अगर कोष्टक से पहले ऋण है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी अंदर के चिन्ह धन ऋण में बदल जाता है और ऋण धन। तो अगर इसके पहले माइनस है तो इसका मतलब 5 के साथ कौन सा चिन्ह है, धन, तो 5 के साथ क्या चिन्ह हो जाएगा, ऋण, बदल जाएगा ना। 5 के साथ चिन्ह धन है तो इसके साथ क्या हो गया, ऋण। और 3 के साथ कौन सा चिन्ह है, ऋण है, तो 3 के साथ कौन सा चिन्ह हो जाएगा, धन हो जाएगा। ये समझे कैसे हुआ, ये ऋण कैसे हुआ, ये धन कैसे हुआ, बात समझ में आई। क्योंकि दूसरा पॉइंट वही कह रहा है कि अगर ब्रैकेट से पहले, जैसे सवाल हम लोग हल करने जाएंगे तो ब्रैकेट से पहले ऋण रहेगा तो उसको कैसे हल करेंगे, अंदर का चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। अगर ऋण है तो बदल देंगे, और ऋण नहीं है तो वैसे ही रहने देंगे। ये 2 चीज याद रखना है। अगर धन है तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वही चिन्ह रख देंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले ऋण है तो क्या करेंगे, चिन्ह हम क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे।
ये 2 पॉइंट समझ में आया। अब देखिए इसको हल करेंगे, 3 और 5, 3 और 5 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों धन को जो पहले जोड़ दें, 3 3 6 हो गया, ये ऋण 5, 6 में से 5 गया, क्या हो गया 1। तो ये दूसरी पॉइंट समझ में आई। दूसरी बात कि अगर कोष्टक से पहले धन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चिन्ह है वैसे ही रख दिए। अगर गलती से कोष्टक के पहले ऋण आ गया तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यानी जो धन है वो ऋण हो जाएगा और ऋण है जो धन हो जाएगा। तो ये तो रही आपकी दूसरी बात। और तीसरी बात क्या कह रहा है कि कोष्टक से पहले और बाद कोई चिन्ह न हो तो गुणा समझा जाएगा। कोष्टक के पहले और बाद कोई चिन्ह न हो तो इसका मतलब क्या समझेंगे, गुणा समझा जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे 3 धन 5 गुणे 3 धन 7। अब देखिए यहां पर क्या है, ये कोष्टक के पहले कोई चिन्ह है, नहीं है। अगर कोष्टक से पहले और कोष्टक के बाद भी कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, 3 धन 5 का इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ है, कोष्टक के ठीक पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा हुआ है। 5 गुणे 3 धन 7, यानी 3 धन, इसको 7 3 जोड़ सकते हैं ना हम लोग, 7 3 10, 5 धन 50, यानी क्या हो गया 53। तो ये समझ में आया ये गुणा क्यों हुआ। अगर किसी ब्रैकेट के पहले अगर कोई भी निशान नहीं है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि कौन सा चिन्ह है, गुणा। अगर कोई अंक लिखा है ब्रैकेट से पहले कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, गुणा। अगर यही 5 अगर इधर भी लिखा होता तब भी यही बात होती, तब भी क्या होता, यही बात होती। हम क्या करते, 7 3 10। अब देखिए ब्रैकेट के बाद भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या चिन्ह है, गुणा। अब समझ में आ रही है। तो यही चीज है कि कोष्टक के पहले और बाद में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको क्या समझेंगे, गुणा। ठीक है। अगला देखिए, चौथा है, प्रत्येक कोष्टक को हटाने से पूर्व उसका सरलीकरण कर लेना चाहिए। ये याद रखिए, जब भी कोई कोष्टक हम हटाएंगे तो कोष्टक तभी हटेगा जबकि उसके अंदर की चीजें सरल हो जाएंगी। मतलब समझ रहे हैं, जैसे अभी 3 ऋण 5 धन 7 यहाँ लिख दिए, तो ये देखिए 3 ऋण, मान लीजिए इसको ऐसे ही कर रहे थे, तो 3 ऋण, अगर हम इस ब्रैकेट को हटाना चाह रहे हैं तो 7 और 3 जोड़ दें, क्या क्या हो गया 10। ठीक है। अब देखिए यहां पर हो गया 10, यही ना होगा। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर का हमने सरलीकरण कर दिया कि नहीं, इसको हमने सरल कर दिया कि नहीं, ब्रैकेट के अंदर की चीजें हमने सरल कर दिया, सरल कर दिए, ब्रैकेट के अंदर एक चीज आ गई, तो अब हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। वही चीज करा, प्रत्येक कोष्टक को हटाने से पहले उसका सरलीकरण करना जरूरी है, तो सरलीकरण कर लेंगे तब ब्रैकेट हटाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसके पहले देखिए बिना ब्रैकेट हटाए हम लोग कर रहे थे तो अलग अलग उत्तर आ रहा था ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का पहले सरलीकरण करेंगे उसके बाद ब्रैकेट हटाएं। अब हम ब्रैकेट हटा सकते हैं कि नहीं, इसका सरलीकरण हो गया है कि नहीं, 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 10 हो गया, इसका मतलब इसका सरलीकरण हो गया है। अब ब्रैकेट हटा सकते हैं कि नहीं, हटा सकते हैं। तो 3 ऋण 10, देखिए ब्रैकेट हटा दिए तो क्या आ गया, 7 आ गया, चिन्ह किसका हो गया, ऋण का। तो चौथा पॉइंट यही है कि प्रत्येक कोष्टक को हटाने से पूर्व उसका सरलीकरण करते हैं। ये 4 बात समझ में आई। पहले 4 कोष्टक मिलते हैं, उन चारों कोष्टक में सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक,
इंग्लिश में चले तो पहले विनिकुलम, राउंड ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ये चारों बात समझ में आ गई? चारों ब्रैकेट का मैटर समझ में आया? ये पॉइंट का मतलब समझ में आया? अगर धन है तो क्या करेंगे? ब्रैकेट से पहले धन है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा? बदलेगा? बताइए। नहीं बदलेगा। अगर ब्रैकेट से पहले ऋण है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा? विपरीत हो जाएगा। अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यानी धन ऋण में बदल जाएगा, ऋण धन में। ठीक है। अगर कोष्टक के पहले और बाद में कुछ नहीं लिखा है तो हम कौन सा निशान समझेंगे? गुणा। और कोष्टक को हटाने से पहले उसका क्या करना पड़ेगा? सरलीकरण। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चला जाए? तो चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे की बात करें। तो क्या क्या पढ़ें, एक बार मुझे एक सरसरी निगाह में आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ब्रैकेट हमारे पास कितने थे? 4। पहले नंबर पर कौन आता था? रेखा। दूसरे नंबर पर छोटा कोष्ठक। तीसरे नंबर पर मझला कोष्ठक। वेरी गुड। चौथे नंबर पर बड़का कोष्ठक। ठीक है। अब उसके बाद हमने 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट, अगर ब्रैकेट के पहले धन है तो चिन्ह क्या होगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा। ठीक है। अगर ब्रैकेट से पहले ऋण है तो चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या है? चिन्ह विपरीत हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए, हम बदलेगा लिख रहे थे, आप लोग बता दिए कि विपरीत है। यानी धन किस में हो जाएगा? ऋण में। और ऋण किस में हो जाएगा? और तीसरी पॉइंट जो था कि ब्रैकेट से पहले और बाद में अगर कोई चिन्ह नहीं है, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? गुणा। और चौथा पॉइंट था जो था, ब्रैकेट को हटाने से पूर्व सरलीकरण कर लेंगे तब उसको ब्रैकेट को हटा देंगे। यही 4 पॉइंट थी। सबके दिमाग में बैठ गया? इसके बाद बदमाश का नियम लगा के हम लोग जो सवाल को अपने कर लेंगे। ठीक है। तो आइए बदमाश रूल क्या देखते हैं। बदमाश रूल बहुत आसान है। ये देखें, BODMAS। बी का मतलब होता है, देखिए हमने लिखा है सब। बी का मतलब है ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो पहले नंबर पर ये क्रम है कि पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। ये इनका क्रम है कि पहले जब भी हल किया जाएगा वो किसको हल किया जाएगा? ब्रैकेट को। ब्रैकेट में ब्रैकेट यानी कोष्टक, यही ना है? तो कोष्टक में कितने कोष्टक हैं बच्चा? 4। करली मतलब ये क्या कहते हैं इसको? वेनिकुलम रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। तो पहले नंबर पर जब भी हम हल करेंगे कोष्टक को हल करेंगे। और कोष्टक में भी देखिए 4 वैरायटी है। सबसे पहले रेखा, फिर छोटा वाला, फिर मझला वाला, फिर बड़का वाला। उसके बाद क्या करेंगे? आप माने होता है का। आप माने क्या होता है? ये होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। आप माने क्या होता है? का। आप माने क्या होता है? का। अब ये डी से होता है डिवीजन। देखिए यहाँ पर लिखा है, बार बार क्यों लिखे? डी से होता है डिवीजन यानी क्या होता है? भाग। यम से होता है मल्टीप्लिकेशन माने गुणा। ए से होता है एडिशन माने योग, योग या इसको जोड़ कहते हैं। और यस से होता है सब्ट्रैक्शन माने घटाना। ठीक है। तो इसको
याद करने के लिए वर्ड मास याद रहेगा ना। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ माने का, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का, भागा, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ब्रैकेट को क्या कहते हैं, कोष्टक ना, को का कोका कोला ना, भागु, कोका भागु, योग, याद रहेगा, कोका भागु योग। कोका भागु योग माने पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटा। याद रहेगा, कोका भागु योग। या बदमाश भी, बदमाश कहने में थोड़ा अटपटा है, लेकिन बदमाश के नाम से बदमाश भी याद रहेगा। ठीक है, बदमाश रूल। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ माने का, डी से डिवीजन माने भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, ए से एडिशन माने जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन। या जिनको इसमें दिक्कत हो रही है वो कोका कोला, कोका भागु योग। कोका माने को से कोष्टक, को से कोष्टक, ये देखिए लिखा है ना, कोका भागु योग। को से कोष्टक, का से का, भा से भाग, गु से गुणा, यो से योग, घ से घटाना। याद रहेगा, तो 3 बार केवल मेरे साथ बोलिए, कोका भागु योग, कोका भागु योग, कोका भागु योग, कोका भागु योग। और इसको बदमाश, बदमाश, हाँ बदमाश। ठीक है, ये याद रहेगा। ब्रैकेट माने क्या होता है, कोष्टक। आप माने क्या होता है, का। डिवीजन माने क्या होता है, भाग। मल्टीप्लिकेशन माने क्या होता है, गुणा। एडिशन माने क्या होता है, जोड़। सब्ट्रैक्शन माने क्या होता है, घटाना। तो अब इतनी चीज हम समझ गए कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर उसके बाद किसको हल करेंगे, का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए का आ गया, अभी हम सवाल हल करेंगे तो देखेंगे, का आ गया, भाग आ गया, का आ गया, गुणा आ गया, भाग है और घटाना है। तो इसमें मुझे बताइए पहले नंबर पर किसको हल करेंगे, का को। दूसरे नंबर पर भाग को। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो बात समझ में आ रही है। तो सवाल हम लोग देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इतना नियम समझ गए। अब हम इसके बाद सवाल हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग हल करें इस सवाल को। चलिए हल करते हैं। देखिए तो हमें याद है यहाँ पर हल्के से BODMAS लिख दें। मान लीजिए कुछ भूलेगा तो याद आ जाएगा ना। ठीक है ना। तो देखिए सभी ब्रैकेट हैं, रेखा कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है, बड़ा कोष्टक भी है, ऑफ नहीं है कहीं। तो मुझे ये बताइए इन सभी सवालों में सबसे पहले हम किसको हल करेंगे। सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सबसे पहले किसको हल करेंगे, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक यही ना है, बताइए यही ना है रेखा कोष्टक। तो सब कुछ वैसे ही लिख देंगे, किसी को नहीं टच करेंगे। हमारा टारगेट कौन है, रेखा कोष्टक। सबसे पहले नंबर पर जो है वही ना आएगा। तो सबसे पहले पर रेखा को देखा। किसको देखा, रेखा को देखा। खाली रेखा को देखा, देखेंगे सबको लेकिन पहुंचेंगे किसके पास, रेखा के पास। तो 7 ऋण, अब रेखा के पास पहुंच गए। अब यहां तक तो रेखा अभी था नहीं,
अब यहाँ आ गए रेखा भैया। सबके गांव में होंगे रेखा भैया, रेखा हीरोइन भी है ना। तो रेखा के पास पहुंचे, तो रेखा को हल करिए, रेखा को सरल करेंगे तो 6 में से 2 घटाया गया है। रेखा यही कह रहा है कि 6 में से 2 को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 6 में से 2 घटा दिए, कितना आया? रेखा भैया गए। क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि किसी कोष्टक को हटाने के लिए उस कोष्टक के को सरल करना पड़ेगा। तो 6 और 4 के ऊपर से रेखा भैया को हटाने के लिए 6 और 2 को के ऊपर से रेखा भैया को हटाने के लिए रेखा को सरल करना पड़ेगा। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। रेखा हट गए ना। तो बकिया ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब रेखा भैया का काम तो हो गया। अब किसके पास पहुंचेंगे हम लोग? छोटका भैया के पास। किसके पास? तो अभी तो सब तो वैसे ही लिखेंगे जब तक छोटका भैया नहीं आएंगे। अब देखिए छोटका भैया आ गए। अब छोटका भैया आ गए तो अभी हमने सीखा है कि जब कोनो ब्रैकेट के पहले ऋण रहता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। अभी हम लोग सीखे हैं ना, ये ऋण है तो ये 7 के पहले क्या लगा है बताइए? धन है, तो 7 के पहले क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। धन है पहले ना, कुछ नहीं निशान है, इसका मतलब क्या है? धन। तो ये धन कितवा में बदल गया? ऋण में। और 4 के पहले कौन सा है? ऋण है, तो ये क्या बन जाएगा? धन। अब देखिए अब छोटका कहाँ गए? ये हम क्यों कर रहे हैं? इतना करने से पहले सीधे सरल कर दें। इतना जो तामझाम कर रहे हैं, इससे बढ़िया ये है वो हम करेंगे, फिर बाद में सरल करेंगे। तो हम लोग ऐसे कर लें कि छोटका भैया के पास पहुंचे तो छोटका भैया को सरल कर देंगे तो छोटका भैया हट जाएंगे। भाई हटाना है एक एक भाइयों को। जैसे पिक्चर में देखते हैं, हीरो जो है 4 भाई हैं, 4 भाई है, चारों भाइयों को मारना है तो पहले सबसे छोटका को मारा, फिर उससे बड़का को मारा, फिर उससे बड़का, अंत में जो असली गद्दार है उसको मारता है ना, मारता है ना। तो उसी तरह से सबसे पहले छोटका भैया को मार दिया। अब उससे जो बड़ा है उसको मारना है, तो मारने का एक क्या तरीका है कि सबको सरल कर दो, वो अपने आप पे खत्म हो जाए। तो इसके अंदर कोई छोटका को मारना है, इसको मारना है तो इसको सरल कर दें। तो सरल करने पर क्या आएगा? 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। तो 3 तो आया ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए ये 3 तो ब्रैकेट के अंदर आया, ये ब्रैकेट के अंदर है ना। अब हम एक लाइन और लिख दें एक बार और, तो ज्यादा बढ़िया समझ में। इसको इतना सरल कर दिए ना। अब देखिए जब सरल कर दिए हैं तो हम ये ब्रैकेट को हटा सकते हैं कि नहीं? बताइए, हटा सकते हैं ना। जब अंदर की चीज सरल हो गई, तो अभी तो हम लोग यही सीखे हैं कि अंदर की चीजें सरल कर देते हैं तो ब्रैकेट अपने आप हट जाता है। तो 3 का ब्रैकेट हम लोग हटा सकते हैं कि नहीं? हटाएंगे तो इसके 3 के पहले क्या है? हाँ, धन है, तो क्या हो जाएगा? ऋण। अब ये कोष्टक हट गया ना, ये वाला कोष्टक हट गया, कोई दिक्कत? 2 लोगों को मार दिया, 2 लोगों को मार दिया। अब तीसरका भैया को मारना है जो मझिलका है। किसको मारना है? मझिलका को। तो मझिलका को सरल करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं इसको सरल करके 6 लिख दूं, आप डायरेक्ट कर दें। इसको 9 में से 6 घटाएं, 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 6। तो 6 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब धन है, और ये पहले ऋण है, तो धन 6 को क्या बना देगा? ऋण 6 बना देगा। कि एक लाइन और लिख दें? एक लाइन और लिख दें? लिख दें एक लाइन और? चलिए अब इसके अंदर ये 6 आ गया, ये तो समझ में आ रहा है। 9 में से 6 गया। अरे इसको हटाना है मझिलका को, तो अंदरवा का सरल करेंगे तभी तो हटेगा बेचारा। अब देखिए अगले में
14 ऋण 12। अब 6 के पहले कुछ क्या कौन सा निशान है? धन का, तो इसको क्या हो गया? ऋण है, तो चिन्ह को क्या कर देगा? बदल देगा। चलिए 14 ऋण, अब 12 में से 6 गया, कितना बचा? अब बड़के को हटाना है, छोटका भैया तो मझिलका भैया तो हट गया, अब बड़के भैया को हटाना है, तो 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6। अब ये भी हट जाएगा कि नहीं बताइए? ये भी बेचारा सरल हो गया, अकेला पड़ गया। सरल होना माने अकेले हो जाना, सरल हो करना माने अकेले हो जाना, अकेले हो गया। ये भी देखिए अभी इतने 2 लोग थे, अकेले हो गया, जब अकेले हो गया तो हट गया। ये 2 लोग थे ना, 6 और 2 दोनों लोग थे, अकेले हो गया, हट गया ब्रैकेट। ये देखिए 9 और 3 2 लोग थे, अकेले हो गया, हट गया ब्रैकेट। अब देखिए 12 और 6 2 लोग थे, एक हो गया, हट गया ब्रैकेट। तो 14 में से 6 ऋण हो जाएगा कि नहीं? यहाँ धन है, और धन अगर पहले ब्रैकेट से पहले ऋण होता है तो चिन्ह को क्या करता है? बदल देता है। तो 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8। अपना उत्तर आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग, देखने में बड़ा खतरनाक सवाल लग रहा है, देखने में नहीं लग रहा है खतरनाक, लेकिन कितने आसानी से हम लोग क्या किए, उसको हल कर लिए। हल कर लिए कि नहीं? तो क्या किए, सबसे पहले किस भाई के पास को मारना है? रेखा के। तो सब कुछ वैसे ही लिखिए, रेखा भैया के पास चले जाइए। तो रेखा भैया 2 लोग हैं, जब सरल कर देंगे तो 1 बन जाएंगे। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। अब 7 में से, अब देखिए रेखा हट गया, अभी छोटका को हटाना है, तो छोटका को सरल कीजिए। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। यो अकेले हो गया, ब्रैकेट हट जाएगा। अब 9 और 3 को सरल करना है, मझला ब्रैकेट हटाना है, तो 9 और 3 को सरल करिए। 9 में से 3 गया, कितना हो गया? 6। अब बकिया चीज सब वैसे ही लिखे, वैसे ही लिखे है ना। अब देखिए 6 ब्रैकेट हट गया, अकेले हो गया, तो अब 12 और 6 को सरल करना है, तो 12 में से 6 गया, 6 सरल हो गया, और 14 में से 6 गया, 8 आ गया। तो इस तरह से आप लोग बदमाश रूल के जो सवाल हैं सरलीकरण के, वो कर लेंगे। अभी कुछ सवालों को हम लोग और भी करेंगे, ठीक है, अगले टर्न पे।